मनुष्य इस दुनिया में सबसे अधिक किस चीज से डरता है? अकेलेपन से। जब कोई हमारे साथ नहीं होता, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब भीतर एक खालीपन पैदा होता है। यही खालीपन धीरे धीरे अकेलेपन का रूप ले लेता है। लेकिन ओशो कहते हैं, अकेलापन बीमारी नहीं है। अगर तुम उसे समझ लो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। हमने हमेशा भीड़ में जीना सीखा है। बचपन से हमें सिखाया गया कि किसी के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे भीतर कुछ कमी है। लेकिन सच यह है कि अकेलापन बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की अवस्था है। कई लोग हजारों लोगों के बीच रहकर भी अकेले होते हैं, और कुछ लोग जंगल में अकेले रहकर भी आनंदित रहते हैं। फर्क केवल इतना है कि जिसने खुद को जान लिया उसका अकेलापन ध्यान बन गया, और जिसने खुद से दूरी बना ली उसका अकेलापन दुख बन गया। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे, उसी दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। आज इंसान मोबाइल, सोशल मीडिया और रिश्तों के बीच घिरा हुआ है, फिर भी भीतर खाली है, क्योंकि उसने दूसरों से जुड़ना तो सीख लिया, लेकिन खुद से जुड़ना नहीं सीखा। वह हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढता रहता है। कोई साथ छोड़ दे तो वह टूट जाता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि अंत में हर व्यक्ति अकेला है। जन्म अकेले हुआ, मृत्यु अकेले होगी। तो फिर इस अकेलेपन से डरना क्यों? अकेलापन दुश्मन नहीं है, यह एक अवसर है खुद को जानने का। जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है। भीड़ में तुम्हारी असली पहचान खो जाती है। ओशो कहते हैं, भीड़ तुम्हें नकली बनाती है, अकेलापन तुम्हें असली बनाता है। जब भी अकेलापन महसूस हो, तुरंत मोबाइल मत उठाओ, तुरंत किसी से बात करने मत भागो। कुछ देर शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने भीतर उतरने की कोशिश करो। शुरुआत में डर लगेगा, बेचैनी होगी, क्योंकि हम खुद से मिलने के आदी नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे वही शांति आनंद में बदलने लगेगी। अकेलेपन को दूर करने का पहला तरीका है खुद से दोस्ती करना। खुद को स्वीकार करो, अपनी कमियों को भी प्यार करो। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर सकता, वह दुनिया से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, प्रकृति के बीच जाओ, सुबह की हवा महसूस करो, सूरज को उगते हुए देखो, चिड़ियों की आवाज सुनो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौट आना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तब तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और जैसे जैसे मन शांत होता है, अकेलापन गायब होने लगता है। उसकी जगह एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जिसे ओशो अलोननेस कहते हैं। अकेलापन दुख देता है, लेकिन अलोननेस आनंद देती है। अकेलापन कहता है, मेरे पास कोई नहीं। अलोननेस कहती है, मैं अपने साथ पूर्ण हूं। दुनिया का हर महान व्यक्ति कभी न कभी अकेला रहा है। बुद्ध अकेले बैठे, महावीर अकेले चले, कबीर अकेले गाए, क्योंकि सत्य हमेशा अकेलेपन में मिलता है, भीड़ में नहीं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो दुखी मत हो। समझो कि जीवन तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। कई बार टूटे हुए रिश्ते हमें खुद से मिलाने आते हैं। अकेलेपन को मिटाने के लिए लोगों के पीछे मत भागो, पहले अपने भीतर दीपक जलाओ। जब भीतर प्रकाश होगा, लोग खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। एक और बात याद रखो, व्यस्त रहना और खुश रहना अलग अलग बातें हैं। बहुत लोग खुद को काम में डुबो देते हैं,
ताकि अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन रात को जब वे अकेले होते हैं तो वही खालीपन फिर सामने आ जाता है। इसलिए समस्या से भागो मत, उसे समझो। अपने जीवन में कोई रचनात्मक काम शुरू करो, संगीत सीखो, किताबें पढ़ो, लिखना शुरू करो, योग और ध्यान करो। जब तुम्हारी ऊर्जा किसी सुंदर दिशा में बहने लगती है तब अकेलापन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, खुद को खोजो, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम अनमोल हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन जब तक तुम दूसरों के सहारे जीते रहोगे तब तक अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। अकेलेपन को शत्रु मत समझो, उसे गुरु की तरह स्वीकार करो। वही तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। जिस दिन तुम अकेले बैठकर भी मुस्कुरा सकोगे, उस दिन समझना कि तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। याद रखो, जिसे खुद का साथ अच्छा लगने लगे, उसे फिर किसी के छोड़कर जाने का डर नहीं रहता। अपने भीतर उतर जाओ, वही शांति है, वही प्रेम है, वही परमात्मा है।